हमारी अगली खबर का विश्लेषण करने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के लोग भारत का तिरंगा अब अपने घर की छत से लहराते हुए देख सकते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान ने मुंबई में हुए 26/11 हमलों में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है तो भी शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों ही खबरें सच हैं और यकीन करने लायक हैं। सबसे पहले मैं आपको उस भारतीय तिरंगे के बारे में बताना चाहता हूं जिसे लाहौर शहर में रहने वाले लोग अब देख पा रहे हैं। लाहौर के लोग अब अपनी छतों से तिरंगा लहराते हुए देख सकेंगे। इस तिरंगे का कद इतना ऊंचा है कि इसने पाकिस्तान की हैसियत को भारत के सामने बहुत ही छोटा कर दिया है। भारत ने अटारी बॉर्डर पर एक ऐसा झंडा फहराया है जिसे भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर शहर से अब देखा जा सकता है। इस तिरंगे को जिस पोल पर लगाया गया है उसकी ऊंचाई 360 फीट है, जबकि तिरंगे झंडे का साइज 120 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। अटारी बॉर्डर से लाहौर शहर की दूरी 21 किलोमीटर है, लेकिन यह तिरंगा इतना विशालकाय है कि इसे लाहौर शहर के अंदर से भी देखा जा सकता है। हमारे राष्ट्रध्वज को भारत की शान माना जाता है। जब भी कहीं तिरंगा लहराया जाता है तो देश के सैनिकों और भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने शायद ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भारत ऐसा तिरंगा लहराएगा जिसे उसके अपने लोग भी लाहौर से देख पाएंगे। भारत के तिरंगे का ऊंचा कद देखकर पाकिस्तान सहम गया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत इस तिरंगे से पाकिस्तान की जासूसी करना चाहता है। पाकिस्तान ये आरोप भी लगा रहा है कि भारत ने बॉर्डर पर तिरंगा लहराकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये फ्लैग पोस्ट अटारी बॉर्डर से 200 मीटर पीछे है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है। अब जब भी पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले तिरंगा झंडा दिखाई देगा। यहां तक कि अगर कोई आतंकवादी लाहौर में अपने अड्डे पर बैठकर भारत विरोधी प्लान बना रहा होगा तब भी उसे आसमान में भारत का तिरंगा ही दिखाई देगा। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को भी लाहौर में मौजूद उसके घर में नजरबंद रखा गया है। यानी ये तिरंगा हाफिज सईद को भी भारत की ताकत का एहसास कराता रहेगा। वैसे हाफिज सईद से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आज हमारे पास है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुरानी ने यह मान लिया है कि 26/11 हमलों में पाकिस्तान का ही हाथ था। दुरानी ने ये बातें दिल्ली में आयोजित 19वीं एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कही हैं। दुरानी ने कहा कि उन्हें यह स्वीकार करते हुए नफरत होती है कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन यह सच है। महमूद अली दुरानी ने यह भी कहा कि 26/11 के हमले ट्रांस बॉर्डर टेररिस्ट इवेंट का जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे। जिस वक्त ये हमले हुए थे उस वक्त महमूद अली दुरानी पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और हाफिज सईद को इन हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। हमें लगता है कि भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा और पाकिस्तान के पूर्व NSA का कबूलनामा भारत की दोहरी जीत है। जब भी हाफिज सईद लाहौर वाले अपने घर से बाहर निकलेगा उसे भारत का झंडा जरूर दिखाई देगा और उसे याद दिलाएगा कि जब भारत का तिरंगा लाहौर तक पहुंच सकता है तो फिर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ उसकी गर्दन तक भी एक ना एक दिन जरूर पहुंच सकते हैं। वो तिरंगा जिसकी खातिर देश के सैनिक शहीद होते हैं, वो तिरंगा जिसकी आन बान और शान बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है, वो तिरंगा जो देश के सैनिकों की रगों में जोश भर देता है,
वो तिरंगा जो दुश्मन को भारत की ताकत का एहसास कराता है। वो तिरंगा अब अटारी बॉर्डर पर लहराएगा और लाहौर में अपना असर दिखाएगा। वो तिरंगा अब भारत में फहराएगा और हाफिज सईद अपनी हार मान जाएगा। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज पूरी शान से लहरा रहा है। 360 फीट ऊंचाई वाले इस तिरंगे की परछाई जब लाहौर में पड़ेगी तो पाकिस्तान को समझ आ जाएगा कि भारत के सामने उसकी हैसियत कितनी है। 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार देश के सबसे ऊंचे तिरंगे को 21 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लाहौर शहर से भी देखा जा सकता है। 360 फीट लंबे पोल पर लहराया तिरंगा 120 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। यह तिरंगा न सिर्फ वाघा बॉर्डर पर आने वाले लोगों में देशभक्ति की भावना भरेगा, बल्कि यहां मौजूद बीएसएफ के जवानों में भी नया जोश भर देगा। जब हम रिट्रीट सेरेमनी देखने आते थे तो कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाली, जब हमारे बीएसएफ के जवान जब परेड करते हैं और तो जो टूरिस्ट 20-30 हजार डेली आता है, उनके मन में जो जज्बा जो जोश रहता है वो देखने लायक होता है। तो मन में आके यहाँ एक तिरंगा लगाएं, सबसे ऊंचा तिरंगा। भारत पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर हर शाम होने वाली बीटिंग रिट्रीट समारोह में यह तिरंगा भारत की बुलंदियों की पहचान बन जाएगा। हालांकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत इस झंडे के जरिए उसकी जासूसी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान की हरकतों पर निगाह रखने के लिए भारत को झंडे की जरूरत नहीं है। लोकेशन पे जहां पर बीएसएफ के ट्रूप्स की परेड को देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ पर देशभक्ति का एक जज्बा यहाँ देखने को ही मिलता है। तो ये बीएसएफ की इस लोकेशन के पास ये आज सबसे ऊंचा झंडा तिरंगा हमारा लगा है। ये एक बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। ये कहा गया था कि हो सकता है पोल में कैमरे लगाए गए, ऐतराज ऑब्जेक्शन लगाया गया, ऐसा कुछ नहीं, उनको बता दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तिरंगा वाघा बॉर्डर पर आने वाले भारतीयों को भी गर्व का एहसास करा रहा है। जो है हमारे अंदर का सभी का यंगस्टर्स का जोश बढ़ के आ रहा है बाहर। पर ये है कि हमारे लिए सबसे अच्छी गर्व की बात है कि ये हमारे इन बॉर्डर के ऊपर फैलाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा है, हमें काफी अच्छा लग रहा है देखकर। तो बयान नहीं कर सकते कि कितना महसूस हो रहा है अंदर, लेकिन यही है कि हाँ एक तरह से प्राउड फील हो रहा है। अटारी पर लहराते भारतीय झंडे को देखकर पाकिस्तान की सरकार और मीडिया परेशान है, लेकिन दिल्ली में आयोजित 19वीं एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की झंडा बरदारी कर रहे महमूद अली दुर्रानी ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान का सिर एक बार फिर शर्म से झुक गया। 26 नवंबर 2008 को जब पाकिस्तान से आए आतंकवादी मुंबई को घायल कर रहे थे, तब महमूद अली दुर्रानी पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए थे। दुर्रानी ने दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में माना कि 26/11 हमलों को पाकिस्तान की जमीन से ही अंजाम दिया गया था। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. पाकिस्तान के पूर्व एनएसए के बयान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कर दी है। दुर्रानी ने तो यहां तक माना कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का पाकिस्तान में कोई काम नहीं है और सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हाफिज सईद की यूटिलिटी क्या है फॉर पाकिस्तान? हाफिज सईद कोई यूटिलिटी नहीं। आई होप दे पनिश। लेकिन दुर्रानी मुंबई हमलों के लिए पाकिस्तान की सरकार और खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार नहीं मानते। आई नो फॉर डेफिनेट, आई हैव वेरी गुड इंफॉर्मेशन that the government of Pakistan or the ISI was not involved. I am 110% sure. लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही अमेरिकी लेखक मानती हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी कोई भी हमला बिना आईएसआई की इजाजत के नहीं करते।
They're not changing their strategy. The ISI is changing their strategy. Let's always remember who is behind them. They're not autonomous actors. They are proxies of the state. The ISI is behind everything that they do. We cannot forget that important fact. भारत 26/11 हमलों में हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा और ज़कीउर रहमान लखवी की भूमिका को लेकर कई सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है। पाकिस्तान के कई पूर्व अधिकारी और मंत्री भी मानते रहे हैं कि हमलों को पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया। लेकिन पाकिस्तान अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमलों में उसकी सरकार और ISI का भी रोल था। शुरू से भारत सरकार का यही स्टैंड रहा है और अब पाकिस्तान के फॉर्मर NSA कह रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। और मैं मानता हूँ भारत सरकार की डिप्लोमेसी की एक प्रकार से विजय भी है। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो दोनों बातें कही वो ठीक है। हाफिज सईद पर भी नकेल कसने की जरूरत है और मुंबई टेरर अटैक में उसका षड्यंत्र पाकिस्तान की जमीन पर ही हुआ था। भारत सरकार ने ये बात को प्रमुखता से जो भी सरकार रही इसने उठाया है। India's position is very well known. There's nothing new revelation for us. वो कह रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी हैं। अब इतना कहने के बाद उस सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिसने भी किया है वो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करे। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भी तो बात ठीक नहीं है ना। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एविडेंस है जो ग्लोबल लेवल पे इसको प्रोपोगेट करना चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे दुनिया में ले जाना चाहिए इस बयान को। दुर्रानी के कबूलनामे से पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी गलती मानने के बजाय अपनी बदहाली के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराता है। यहां तक कि जब पूरी दुनिया के खिलाड़ी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना कर देते हैं तो भी पाकिस्तानी मीडिया को इसमें भारत का ही रोल नजर आता है। दहशतगर्दी की वो जंग जिसे अमेरिका में 9/11 के सामने के बाद जबरदस्ती पाकिस्तान के गले में डाला गया और पाकिस्तान पिछले 15 सालों से इस जंग की दलदल में दिन ब दिन फंसता चला गया। इससे न सिर्फ पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान हुआ बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दी के गढ़ समझे वाले ममालिक भी पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रोपेगेंडे में शामिल हुए, जिनमें हमारे हुक्मरानों का पसंदीदा मुल्क भारत सर फहरिस्त है। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस पूरे आयोजन की बेहद हल्की रिपोर्टिंग करने में व्यस्त रहा। कितने प्यारे लोग हैं, ये क्रिकेट देखने आए हैं। ये लाहौर से नहीं, नारोवाल से, शेखुपुरा से, उकारा से, बिहारी से, गुजरांवाला, पेशावर से और ये मुख्तलिफ शहरों के लोग यहाँ पर टिकटें लेने आए हैं। मैनेजर अली रजा का कहना है कि 500 की टिकट खत्म हो गई है, 500 की टिकट खत्म हो गई है, सिर्फ 8,000 का टिकट यहाँ पर है। और बताइए ये 8,000 रुपए का टिकट खरीद सकते हैं? आप 8,000 का टिकट खरीद? नहीं जी, मैं नहीं खरीद सकता, मैं 500 वाला टिकट खरीद सकता हूं। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। एक ही मुतालबा है, 500 500 500 500 500 पाकिस्तान को समझना होगा कि बात आतंकवाद की हो या क्रिकेट की, दुनिया उसी देश को गंभीरता से लेती है जो मस्खरी करने के बजाय संजीदगी के साथ हालात बदलने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को भी भारत का तिरंगा हमेशा नजर आता रहेगा।